दोस्तों डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है विद कॉलम एंड रेज। चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम। सबसे पहले डेटा बनाते हैं दोस्तों डिक्शनरी की फॉर्म में, और डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। डेटा में हमारे पास सबसे पहले नेम होगा, और नेम के अंदर हम दोस्तों 3 नेम ऐड करेंगे। नेम कूलिन, लार्जर ब्रैकेट अली, उमर एंड थर्ड नेम इज उस्मान। ये डेटा में हमारे पास सबसे पहले नेम होगा। चलिए दोस्तों इनकी एज एंटर करते हैं डेटा के अंदर, कॉमा दोस्तों न्यू लाइन पे लिखेंगे ताकि हमारा कोड सही तरह से मॉडिफाई हो सके और आप आसानी से रीड कर सकें। एज कूलिन, अली की एज है 20, उमर की एज है 30 एंड उस्मान की एज है 40। दोस्तों ये हमारा डेटा है डिक्शनरी की फॉर्म में। चलिए दोस्तों अब हम अपना डेटा को डिक्शनरी से डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डिक्शनरी टू डेटा फ्रेम, हमारे पास डेटा डिक्शनरी की फॉर्म में है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। DF शॉर्ट फॉर्म है डेटा फ्रेम की। PD पांडास लाइब्रेरी को एक्सेस करेगा। डेटा फ्रेम दोस्तों D आपने कैपिटल लिखना है क्योंकि ये डेटा फ्रेम हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ना कि फंक्शन। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, डेटा कैपिटल के अंदर इसलिए लिखा जाता है कि ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। चलिए दोस्तों अब हम डेटा को प्रिंट करेंगे डेटा फ्रेम की फॉर्म के अंदर, और हमारे पास डेटा जो है दोस्तों वो हमेशा टेबल की फॉर्म में आएगा। सबसे पहले हमने डेटा क्रिएट किया डिक्शनरी की फॉर्म में जिसके अंदर नेम एंड एज है। देन दोस्तों इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया है यूजिंग डेटा फ्रेम मेथड। PD.DataFrame into data। चलिए आउटपुट देखते हैं, हमारे पास टेबल की फॉर्म में आएगा। 0 इंडेक्स पे अली है जिसकी एज 20, फर्स्ट इंडेक्स पे उमर है जिसकी एज 30, सेकंड इंडेक्स पे उस्मान है जिसकी एज है 40। हमारे पास इंडेक्स था 0, 1 एंड 2। दोस्तों अब हम अपने इंडेक्सिंग को मॉडिफाई करेंगे। चलिए दोस्तों इंडेक्सिंग को सीखते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। इंडेक्स इज इक्वल टू employee1, EMPLOYEE employee1। इंडेक्स के अंदर हमारे पास दोस्तों 3 एम्प्लॉयज होंगे क्योंकि हमारे पास 0, 1 एंड 2 3 इंडेक्स थे, तो हमारे पास एम्प्लॉय भी 3 होंगे। employee1, employee2। दोस्तों हमेशा हर इंडेक्स को डबल कोट्स के अंदर लिखना है। हमारे पास 3 दोस्तों नेम थे तो हमने इंडेक्स भी 3 बनाए। दोस्तों तादाद को सेम रखना है, जितना डाटा होगा उतनी इंडेक्सिंग होगी। चलिए दोस्तों आउटपुट देखते हैं। employee1 अली एज 20, employee2 हमारे पास उमर होगा एज 30, employee3 इज उस्मान whose एज इज 40। सो दोस्तों इसको कहते हैं इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम। चलिए दोस्तों अब हम कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इंडेक्सिंग की मदद से अपने डाटा को एक्सेस करेंगे यूजिंग लॉक मेथड LOC। employee1 दोस्तों हम employee1 का डाटा एक्सेस करेंगे यूजिंग इंडेक्सिंग मेथड। हमारे पास employee1 का डाटा रिसीव होगा। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। यस employee1 का दोस्तों हमारे पास डाटा आ गया है। नेम इज अली एंड एज इज 20। सो employee1 का डाटा हमारे पास आ गया है। डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इसी तरह आप employee2 और employee3 का डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लॉक मेथड इन डाटा फ्रेम। चलिए दोस्तों अब हम employee2 या 3 का डाटा एक्सेस करेंगे। employee2 दोस्तों आपने ये चीज याद रखनी है, जिस तरह इंडेक्सिंग में नेमिंग दी गई है लॉग के अंदर भी एज इट इज नेमिंग देनी होगी, अदरवाइज एरर आएगा। दोस्तों हमारे पास दोस्तों employee2 का डाटा आ गया है। नेम इज उमर, एज इज 30। सो आपने दोस्तों देखा किस तरह हमने इंडेक्सिंग की मदद से डाटा को एक्सेस किया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाएंगे और मजीद सीखेंगे। अब दोस्तों employee3 का डाटा भी एक्सेस कर सकते। अब हम iLock मेथड सीखेंगे। दोस्तों अब हम सिंपली 0 और 1 इंडेक्सिंग की मदद से डाटा को एक्सेस करेंगे। ये होता है दोस्तों iLock मेथड। I का मतलब होता है इंडेक्सिंग। दोस्तों employee1 का डाटा हमारे पास आ गया है। नेम इज अली एंड एज इज 20।
सो ये था हमारे पास एम्प्लॉय 1 का डाटा। चलिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट इंडेक्स का डाटा एक्सेस करेंगे। हमारे पास उमर का डाटा आ जाएगा, नेम उमर, एज 30, नेम एम्प्लॉय 2, डाटा टाइप ऑब्जेक्ट। सो किस तरह दोस्तों आपने देखा हमने इंडेक्सिंग की मदद से डाटा को एक्सेस करना सीखा है। चलिए दोस्तों, कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं डाटा फ्रेम के अंदर। सिंपल दोस्तों, हमने डाटा क्रिएट किया था, डाटा जो डिक्शनरी की फॉर्म में था उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, फिर लॉग सीखा दोस्तों, देन आई लॉग सीखा हमने। चलिए अब हम मजीद सीखेंगे डाटा फ्रेम के अंदर दोस्तों। अब हम दोस्तों एक न्यू कॉलम बनाना सीखेंगे अपने डाटा के अंदर। हमारे पास पहले 2 कॉलम है दोस्तों, एक नेम का कॉलम है और एक एज का कॉलम है। अब हम तीसरा कॉलम बनाएंगे अपने डाटा के अंदर और वो दोस्तों होगा जॉब का कॉलम, कॉमा यहाँ पे दोस्तों आएगी जॉब डबल कोट्स के अंदर जहां हमने एज लिखा है। अभी हम दोस्तों एक अपने डाटा के अंदर तीसरा कॉलम बनाना सीख रहे हैं। जॉब होगी, जो हमारे पास अली है वो दोस्तों कुक होगा। सेकंड हमारे पास उमर है दोस्तों, उमर का भी जॉब टाइटल हम लिखेंगे हमेशा डबल कोट्स के अंदर। दोस्तों उसको हम सिक्योरिटी के अंदर ऐड कर देते हैं कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है कंपनी का। और हमारे पास तीसरा उस्मान है दोस्तों, उसकी जॉब टाइटल हम उसको कैशियर कंसीडर करते हैं कि वो फाइनेंस सेक्टर पे है। दोस्तों आज हम लास्ट चीज सीख रहे हैं, कॉलम बनाना अपने डाटा के अंदर। अभी हम आउटपुट की जाने बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हम कामयाबी से एक तीसरा कॉलम भी बनाना सीखते हैं या फेल हो जाते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट दोस्तों। यस दोस्तों, हमारे पास तीसरा कॉलम भी आ गया है जॉब का। एम्प्लॉय 1 का नेम अली, एज 20, जॉब टाइटल इज कुक। एम्प्लॉय 2 का नेम दोस्तों उमर है, एज 30 है और जॉब टाइटल है सिक्योरिटी। एम्प्लॉय 3 का नेम है दोस्तों उस्मान, एज है 40 और जॉब टाइटल है कैशियर। किस तरह हमने आसानी से तीसरा कॉलम क्रिएट किया है डाटा फ्रेम के अंदर। दोस्तों अगर दोस्तों डाटा फ्रेम को सीख लिया है तो आपके लिए एक चैलेंज है। मैंने एक कॉलम ऐड किया था दोस्तों, आपने एक रो को ऐड करना है डाटा फ्रेम के अंदर। और अगर आज आपने डाटा फ्रेम को कंप्लीटली सीख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप नहीं सीख पाए तो इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कीजिए कोड को।